प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच बसे सूर्यगढ़ राज्य में राजकुमार आर्यवीर अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। एक रात उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने स्वयं को एक सुनसान जंगल में खड़ा पाया, जहां चारों ओर काला धुंध फैला हुआ था। उसके सामने एक रहस्यमयी झील थी, जिसका पानी चांदनी में लाल चमक रहा था, मानो उसमें रक्त बह रहा हो। तभी पीछे से किसी स्त्री की धीमी आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। आर्यवीर घबराकर पीछे मुड़ा तो उसने एक सुंदर किंतु भयावह स्त्री को देखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसी क्षण वो चीखते हुए जाग उठा। सपना इतना वास्तविक था कि उसका दिल देर तक कांपता रहा। अगली सुबह राजा विक्रमसेन ने अपने पुत्र की बेचैनी देखी। आर्यवीर ने पूरा सपना उन्हें बताया, लेकिन राजगुरु ने इसे केवल मन का भ्रम कहकर टाल दिया और सलाह दी कि राजकुमार कुछ दिनों के लिए शिकार पर निकल जाए, ताकि उसका मन शांत हो सके। पिता की अनुमति लेकर आर्यवीर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर के समय जब वो एक विशाल बरगद के नीचे विश्राम कर रहा था, तभी उसकी नजर एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो चांद धरती पर उतर आया हो। वो अकेली जंगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। राजकुमार उसके पास गया। स्त्री ने अपना नाम निशा बताया। उसने कहा कि वो जंगलों के पार बसे एक गुप्त राज्य की राजकुमारी है, जिसका नाम बाहरी लोगों को बताना वर्जित है। आर्यवीर उसकी बातों से मोहित हो गया। जब उसने उसके राज्य के बारे में जानना चाहा, तो निशा मुस्कुराकर बोली, हमारे राज्य का रहस्य केवल मेरा पति जान सकता है। ये सुनकर आर्यवीर चौंक गया, पर उसके मन में निशा के लिए प्रेम जाग चुका था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे आर्यवीर पूरी तरह निशा के प्रेम में डूब गया। एक दिन निशा ने अचानक कहा कि यदि आर्यवीर सच में उससे प्रेम करता है तो उसे तुरंत विवाह करना होगा। राजकुमार ने बिना अधिक सोचे जंगल के भीतर स्थित एक प्राचीन मंदिर में उससे विवाह कर लिया। मंदिर का वातावरण अजीब था। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे और वहां उपस्थित वृद्ध पुजारी की आंखें भी रहस्यमयी लग रही थीं। विवाह के बाद आर्यवीर निशा को महल ले आया। राजा ने जब अचानक अपने पुत्र को एक अनजान युवती के साथ देखा तो हैरान रह गए। आर्यवीर ने झूठ बोल दिया कि निशा पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है और दोनों प्रेम विवाह कर चुके हैं। राजा ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। समय बीतना गया। निशा और आर्यवीर का प्रेम गहरा होता गया और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। महल खुशियों से भर उठा। लेकिन एक रात जब आर्यवीर अपने पुत्र को गोद में लिए बैठा था, तभी उसे अचानक निशा की वो बात याद आई, उसका रहस्यमयी राज्य। उसने मुस्कुराकर निशा से पूछा, अब तो तुम मुझे अपने राज्य के बारे में बताओगी? निशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वहां जो भी देखोगे उसके बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले दिन निशा उसे और उनके पुत्र को लेकर जंगल की गहराइयों में चली गई। कई घंटों तक यात्रा करने के बाद अचानक घने वृक्षों के बीच एक भव्य नगर दिखाई दिया। नगर इतना सुंदर था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे ही आर्यवीर आगे बढ़ा, उसकी नजर पास की झाड़ियों में बनी एक लाल झील पर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही झील थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। उसके कदम ठिठक गए। तभी निशा ने उसकी ओर रहस्यमयी मुस्कान से देखा और धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें समझ आएगा कि सपने कभी कभी भविष्य का द्वार भी होते हैं। हाँ, यही सरोवर मैंने अपने सपने में देखा था और उस सपने का अंत बहुत भयानक था। राजकुमार आर्यवीर भयभीत नजरों से उस लाल चमकते जल को देखते हुए बोला। उसके शब्द सुनकर साथ खड़ी युवती मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सपने हमेशा झूठ नहीं होते आर्यवीर, कई बार वे हमें उस सत्य तक ले जाते हैं जिसे जानना हमारी नियति बन चुका होता है। चलो अब मेरे नगर में प्रवेश करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। आर्यवीर अपनी पत्नी मोहिनी और अपने छोटे पुत्र के साथ विशाल पत्थरों से बने द्वार के भीतर प्रवेश करता है। नगर अत्यंत भव्य था। चारों ओर सुनहरी इमारतें, चांदी से सजे बाजार और सुगंधित फूलों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन कुछ ही देर में आर्यवीर की भौहें सिकुड़ गईं। पूरे नगर में उसे केवल स्त्रियां ही दिखाई दे रही थीं। कोई तलवार बना रही थी, कोई घोड़ों को प्रशिक्षित कर रही थी, तो कोई महल की सुरक्षा में तैनात थी। वहां एक भी पुरुष नहीं था। आर्यवीर ने धीमे स्वर में पूछा, ये कैसा नगर है? यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं दिखता? मोहिनी उसकी ओर रहस्यमयी मुस्कान से देखते हुए बोली, क्योंकि इस नगर में पुरुषों का रहना वर्जित है। इस समय यहाँ केवल एक ही पुरुष है और वो तुम हो। ये सुनते ही आर्यवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक विशाल महल पर पड़ी। महल की दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे। मोहिनी ने गर्व से कहा, यही मेरा महल है। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, दरबार में बैठी एक अत्यंत सुंदर स्त्री ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वो बहुत समय से इसी पल की प्रतीक्षा कर रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे विश्वास था मोहिनी, तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटोगी।
आर्यवीर ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? स्त्री सिंहासन से उठी और बोली, मैं इस नगर की महारानी वासंती हूं और मोहिनी की माता। आर्यवीर अविश्वास से भर उठा। वो स्त्री उम्र में मोहिनी से अधिक नहीं लग रही थी। उसकी उलझन देखकर वासंती हंस पड़ी और बोली, हमारे नगर में समय का असर नहीं होता राजकुमार, यहाँ रहने वालों की उम्र थम जाती है। ये सुनकर आर्यवीर के मन में भय गहराने लगा। कुछ देर बाद मोहिनी उसे महल के एक कक्ष में ले गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने महसूस किया कि नगर की हर स्त्री उसे अजीब नजरों से देख रही है, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि शिकार हो। शाम ढलते ही मोहिनी उसे नगर घुमाने ले गई। घूमते घूमते वे उसी लाल सरोवर के पास पहुंच गए जिसे देखकर आर्यवीर पहले ही डर चुका था। अचानक उसे अपने सपने की हर बात याद आने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें थम गई। उसके सामने खड़ी मोहिनी का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं, दांत नुकीले हो गए थे और चेहरा बिल्कुल वैसा ही भयावह बन चुका था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। मोहिनी ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारा सपना केवल सपना नहीं था आर्यवीर, वो तुम्हारे भविष्य की चेतावनी थी। अब तुम इस नगर का हिस्सा बन चुके हो। आर्यवीर घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक मंदिर का वही वृद्ध पुजारी वहां प्रकट हुआ जिसने उनका विवाह कराया था। लेकिन अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा और वो एक भयानक स्त्री में परिवर्तित हो गया। आर्यवीर को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर सूर्यगढ़ महल में कई सप्ताह बीत चुके थे। राजा विक्रमदेव अपने पुत्र के गायब होने से बेहद चिंतित थे। तभी मंत्री ने उन्हें आर्यवीर के पुराने मित्र कर्ण की याद दिलाई, जो एक साधारण योद्धा होते हुए भी अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण को जब सारी बात पता चली तो उसने तुरंत राजकुमार को खोजने का प्रण लिया। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने बताया कि जंगल के भीतर एक श्रापित स्त्री नगर है, जहां मायावी स्त्रियां पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाकर ले जाती हैं और फिर पूर्णिमा की रात उनकी आत्मा को कैद कर लेती हैं। साधु की सहायता से वो माया नगरी तक पहुंचा। वहां उसने खंडहर जैसे कारागार में कैद आर्यवीर को पाया। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर निकलने लगा, मोहिनी और महारानी वासंती अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो गईं। उनकी चीखों से पूरा नगर कांप उठा। तभी साधु ने अपने मंत्रों से एक अग्नि चक्र बना दिया। नगर की मायावी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। मौका मिलते ही कर्ण ने आर्यवीर को उठाया और साधु के साथ वहां से निकल आया। अगले ही क्षण वे तीनों जंगल के बाहर थे और पीछे पूरा मायानगर धुएं में विलीन होता जा रहा था। महल लादने पर राजा विक्रमदेव ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। आर्यवीर को अब समझ आ चुका था कि अंधा प्रेम और जल्दबाजी इंसान को विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। उसने कर्ण का धन्यवाद किया और प्रण लिया कि वो फिर कभी किसी रहस्य पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा।